8 सूत्रीय क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सपाइयों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गोला तहसील पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष मिर्जा कादिर बेग के नेतृत्व में गंभीर क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी गोला राजू कुमार को सौंपकर समस्याओं को दूर कराने की मांग किया। 8 सूत्रीय मांगे, जिसमें पकवा बाजार से बढ़िया वाया अकोला जिगनी बुजुर्ग बनगांव होते हुए 12 नगर नहर रोड का गड्ढा मुक्त नवनिर्माण कार्य होना अति आवश्यक है। दुरिया पार मुरारपुर बढ़िया कुरावल बनकटी मलौली आदि गांव होते हुए 12 नगर नहर रोड गड्ढा मुक्त होना भी अति आवश्यक है। उर्वा दुरिया पार मार्ग पर जगह जगह मिट्टी डालकर विभाग द्वारा छोड़ दिया गया है। आवागमन में लोगों को भी परेशानी हो रही है, जिसमें समतल कराया जाए। उर्वा दुरिया पार मार्ग ककरही से लोहरा मीरा तक पिच सड़क का मरम्मत की आवश्यकता है। राम जानकी मार्ग गोपालपुर से 12 नगर तक गड्ढा मुक्त और नवनिर्माण आवश्यक है। गोपालपुर से चीनी मिल दसवतपुर सड़क और चीनी मिल से डाड़ी सड़क का मरम्मत कार्य होना अति आवश्यक है। भीषण गर्मी में बिजली की कटौती को रोकी जाए। निवेदन है कि उपरोक्त समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जनहित में समस्याओं का निदान 1 सप्ताह के अंदर कराने की कृपा करें, जिससे होने वाले जनहानि को रोका जा सके। यदि 1 सप्ताह के अंदर गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो क्षेत्रीय जनता को लेकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान तौफीक खान, जिला सचिव फजल हक खान, अमरजीत रंजीत, जनार्दन, भीम कुमार यादव, रामसेवक, साजिद खान, इश्तियाक अहमद सहित आदि शामिल रहे। बहला फुसलाकर लड़की भगाने का लगाया आरोप। थाना बांसगांव के भुसवल बुजुर्ग निवासी एक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष बांसगांव को सौंपी गई तहरीर में बताया कि 22 जुलाई सोमवार को दिन में करीब 10 बजे हमारी लड़की नैन्सी उम्र करीब 19 वर्षीय ग्राम करहल मठिया थाना बांसगांव निवासी जितेंद्र पिता का नाम अज्ञात ने मेरी लड़की को जब वो पूजा करने जा रही थी उसी समय अपने बहकावे में लेकर कहीं फरार हो गया है। काफ़ी खोजबीन के बाद भी अभी उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्राथमिकी दर्ज करके मामले की छानबीन करने में जुट गई है। सड़क पार करते समय बाइक ने मारी ठोकर। गगहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मझगावा में स्टेट बैंक के सामने सड़क पार करते समय राहगीर को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों युवक घायल हो गए। इसमें अस्थौला निवासी मुकेश की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेज दिया गया। सुबह अज्ञात युवक 4 लेन से सर्विस लेन पर उतर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार युवक से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से गगहा अस्पताल भेज दिया। इसमें से मुकेश की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस अभिरक्षा से फरार हत्यारोपित अभियुक्त को कैंट पुलिस 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। रेलवे चौकी इंचार्ज महेश चौबे की सक्रियता से पकड़ा गया आरोपी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कैंट के नेतृत्व में उप निरीक्षक महेश कुमार चौबे में टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 413/2024 धारा 261, 262 भादवी न्यायालय संहिता से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 2/2021 धारा 302-34 भादवी से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह उपरोक्त जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध था, जिसे दिनांक 22/7/2024 को माननीय न्यायालय गोरखपुर के समक्ष पेशी हेतु दीवानी कचहरी लाया गया था, जहां से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गया था। दहेज के लिए विवाहिता को आग के हवाले किया केस दर्ज। सहजनवा थाना क्षेत्र के तिवरान गांव में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता के ऊपर डीजल डालकर आग के हवाले कर दिया।
विवाहिता का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार भी चल रहा है। पिता के तहरीर पर पुलिस ने पति, सास व ससुर पर केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ खुर्द निवासी अनवर चौधरी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि बेटी अनीता की शादी सहजनवा थाना क्षेत्र के तिवरान के चुड़हरा टोला निवासी संजय चौधरी से किया था। 18 जुलाई की रात दहेज के कारण बेटी को ससुराल वालों ने डीजल डालकर जला दिया। बेटी का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है, उसकी हालत नाजुक है। एसओ विशाल उपाध्याय ने बताया, पिता के तहरीर पर पति संजय, ससुर पारस व सास के खिलाफ केस दर्ज है। साजिश के तहत लड़की भगाने तथा नकदी और जेवरात चुराने का लगाया आरोप। बांसगांव अंतर्गत ग्राम सभा तिघरा रुद्रमन निवासिनी ने बताया कि थानाध्यक्ष बांसगांव को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि विपक्षियों से पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने मेरी बेइज्जती करने की नीयत से सोमवार की रात करीब 11 बजे जब मेरी पुत्री अपनी दादी के पास सो रही थी, तभी सोलहू पुत्र सुमेर, पूनम पत्नी सोलहू व अंकित पुत्र सोलहू निवासी ग्राम तिघरा रुद्रमन के सहयोग से अमन पुत्र सोलहू के साथ मेरी नाबालिग जिसकी उम्र 15 वर्षीय है बेटी को भगा ले गया और साथ में रखा हुआ 1 लाख रुपया सोने के जेवरात जिसमें मंगलसूत्र, टप्स, अंगूठी, बाली तथा एक मोबाइल सेट भी साथ लेकर चला गया। आगे अपने प्रार्थना पत्र में रीता देवी ने कहा कि मुझे आशंका है कि वो लोग अपराधी किस्म के हैं और मेरी नाबालिग बेटी को कहीं हत्या न कर दें। खबर लिखे जाने तक इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आखिर कब गोला से गोरखपुर के लिए उपलब्ध होंगी इलेक्ट्रिक बसें? गोला तहसील मुख्यालय जनपद मुख्यालय से करीब 54 किमी दक्षिण छोटी अयोध्या के नाम से मशहूर मां सरयू नदी के किनारे स्थित है। फिर सरयू नदी व उस पार दूसरा जनपद का सीमा आरंभ होता है। गोला से जनपद मुख्यालय के लिए बराबर लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि बीच में ही दीवानी न्यायालय बांसगांव भी पड़ता है, जहां माल संबंधित मुकदमे देखे जाते हैं। कौड़ीराम तक शासन द्वारा इलेक्ट्रिक बसें सेवा जारी है, लेकिन कौड़ीराम से गोला जिसकी दूरी 22 किमी है, आज तक गोला के लिए इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे गोला से जनपद मुख्यालय पर आने जाने वालों को मात्र टेम्पू का सहारा लेना पड़ता है। इस मार्ग पर गोला से कौड़ीराम के लिए रोडवेज बसें भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ के यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गोला क्षेत्रीय जनता ने सूबे के मुखिया से मांग किया कि जनपद मुख्यालय से गोला तहसील मुख्यालय पर आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा उपलब्ध कराया जाए, जिससे आवागमन सुविधाजनक हो। बांसगांव में साइकिल चोरों का आतंक। नगर पंचायत बांसगांव में आए दिन साइकिल चोरी की घटना आम बात हो गई है। कभी चौराहे से साइकिल गायब हो तो कभी लाइब्रेरी से, और हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ही साइकिल के गायब होने की सूचना मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये साइकिल चोर कहीं दिख नहीं रहे हैं, इनकी फोटो बाकायदा सीसीटीवी कैमरों में भी आ रही है, लेकिन ये लोगों के पहुंच से हमेशा दूर ही रहे हैं। शिक्षा मित्र संगठन ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बांसगांव पर शिक्षा मित्र संगठन ने अपने पदाधिकारियों के साथ खंड शिक्षा अधिकारी श्री नारायण मिश्र को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह एवं मंत्री अजीत राय ने कहा कि शिक्षा के विकास के लिए सरकार को हमारी मांगों पर विचार करते हुए मांगों को मान लेने की अपील भी किया। सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मांगों में पुनः शिक्षक पद पर समायोजित करने, महिला शिक्षा मित्रों को उनके घर के करीब स्कूलों का आवंटन, जिले भर के शिक्षा मित्रों को उनके मूल विद्यालय पर भेजने तथा सर्विस के दौरान मृतक शिक्षा मित्रों के पालियों को नौकरी देने, कैशलेस चिकित्सा, महिला शिक्षा मित्रों के लिए सीसीएल स्वीकृत करने, आकस्मिक अवकाश 11 से बढ़ाकर 14 दिन करने, अर्ध अवकाश की सुविधा देने तथा शिक्षा मित्रों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की मांग की गई। इस अवसर पर कृष्णपाल सिंह, मंत्री अजीत राय, सविता राय, कंचन गोस्वामी, प्रवीण शर्मा, कृष्णकांत, रविंद्र यादव, बहादुर व मुहर्रम अली सहित अन्य शिक्षा मित्र उपस्थित रहे।